गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग BHU UAT यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए BA ऑनर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी 15 डेज स्ट्रेटेजी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 15 डेज में आप BHU के BA ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम को कैसे अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं डिसेंट मार्क्स के साथ, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कैसे मिल सकता है हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि BHU BA ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस की, तो हम लोग जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, थोड़ा साइंस और बाकी जितना बचे हिस्सा है वो आपका करंट और रीजनिंग, तो ये आप लोगों का सिलेबस है। और अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 450 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब आप लोगों को इस समय 15 डेज़ में आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्ट वर्क करना है, तो आप लोग 15 डेज़ में बहुत आसानी से इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो केवल एक बुक है, वो है GK लूसेंट, अरिहंत पब्लिकेशन की लूसेंट। आप लोग परचेस कर लीजिए, नहीं परचेस किया है आप लोगों ने, नीचे अमेजोन का लिंक है, आप वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो इसको किंडल पे भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस GK लूसेंट को पढ़ने की, क्योंकि ये काफ़ी मोटी बुक है, इसको आप 15 डेज़ में पूरी ख़त्म नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी है वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में मदद करने वाले हैं। पास्ट ईयर पेपर्स को आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से, डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और BHU के 2020 का सैम्पल पेपर भी है, वहाँ से इस सैम्पल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं वो अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट ईयर पेपर्स में जो आपके क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उनको आपको एनालाइज करना है और ये देखना है कि BHU पास्ट ईयर में किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, तो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स पर पिछले सालों में फोकस उसने सबसे ज़्यादा किया है। उस टॉपिक को आप लोगों को लूसेंट से सबसे पहले फिनिश कर लेना है, और बाकी टॉपिक्स को आप लाइटली भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने के बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं है। यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क ही एक चारा है जो काम आने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को एनालाइज करके स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा जो पास्ट ईयर पेपर आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं वो है क्वेश्चन जो रिपीट करते हैं। क्वेश्चन BHU में हर बार रिपीट करते हैं, कोई भी एंट्रेंस में, यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स हिस्ट्री वही है, साइंस वही है, ज्योग्राफी वही है, इकोनॉमिक्स वही है, क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से क्वेश्चन, इसलिए बहुत चांसेस है आपके रिपीट करते हैं। तो ये दो काम में आपकी मदद कर सकते हैं आपके पास्ट ईयर पेपर्स। और तीसरी चीज़ आपके BHU की अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है BA एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, आप उसको परचेस कर सकते हैं। अमेजोन का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेस कर लीजिएगा। और इस बुक को भी आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना है। इस बुक से केवल आपको समझना है कि कौन से टॉपिक पर किस क्वेश्चन पे BHU सबसे ज़्यादा फोकस करता है, पास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी मानी जाती है और इससे कई लोगों के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुए भी हैं। तो ये थी स्ट्रैटेजी, आप लोग ऐसे क्लियर कर सकते हैं स्मार्टली। पूरी बुक नहीं पढ़नी, केवल क्वेश्चन को एनालाइज करना है, टॉपिक को एनालाइज करना है, जिस पे सबसे ज़्यादा BHU फोकस करता आया है और कर रहा है। उस सैम्पल पेपर से आपको पता चल जाएगा, उस पर आपको टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से आप 15 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के आप 10 डेज़ भी अगर सीरियसली पढ़ेंगे तो तब पर भी आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पा सकते हैं। और बात हुई करंट के लिए, अब बात करते हैं करंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो करंट के लिए आपको, वैसे तो पेपर पहले सेट हो चुका है, लेकिन अगर 1% चांस आपको लगता है कि कोविड के बाद पेपर सेट हुआ होगा, तो कोविड के करंट के लिए आप टॉप 10, टॉप 20 क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो पेपर पहले सेट हो चुका है, क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके पेपर पहले से सेट थे। करंट एनालिसिस जो अभी कोविड का था वो नहीं आया था। इस तरीके से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके पेपर भी सेट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मई में पेपर शेड्यूल था, तो आपको मार्च अप्रैल का करंट पढ़ने के लिए आप या तो प्रतियोगिता दर्पण खरीद सकते हैं, एक दिन देना पड़ेगा आपको प्रतियोगिता दर्पण, थॉरली पढ़ लीजिए, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मार्च अप्रैल के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQs, आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को फॉलो करनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी और लगी आपको हेल्पफुल, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ।